हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम क्लास 7th मैथमेटिक्स करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर हम करेंगे 2। चैप्टर नंबर 2 होगा आपका फ्रैक्शन एंड डेसिमल। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं भिन्न और दशमलव। ओके, हम कौन सा एक्सरसाइज करेंगे? ऑलरेडी हमने एक्सरसाइज 2.1 2.2 2.3 कर लिया है, तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। ठीक है, आपको इस वीडियो में हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में एक्सप्लेन किया जाएगा। ओके, आइए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। फाइंड, ज्ञात कीजिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 0.2 मल्टीप्लाई 6। 0.2 को आपको गुणा करना है 6 से। तो कैसे करेंगे देखिए, पहले एज इट इज लिख लें 0.2 गुणा 6। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जैसे कि पॉइंट के बाद ओनली एक नंबर है। ठीक है, दशमलव के बाद एक नंबर है, तो हम नीचे सिर्फ एक जीरो लगाएंगे। नीचे हम सिर्फ 1 0 लगाएंगे। मल्टीप्लाई 6। अब इसको करते हैं सॉल्व। 2 6 जा 12 और ये हो गया आपका 10। ठीक है, अब इसको इससे आप डिवाइड करोगे तो एकदम इजी ट्रिक है। जैसे कि 12 का आप 12 लिखिए। ठीक है, एक जीरो है तो हम राइट साइड से, सीधी साइड से एक पॉइंट लगा लेंगे, दशमलव लगा लेंगे। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, इसका सेकंड देखते हैं हम। क्या है? 8 मल्टीप्लाई 4.6। 8 गुणा 4.6 को आपको गुणा करना है। तो ये कैसे करते हैं? पहले आप एज इट इज लिख लें। ठीक है, 8 का 8 आप ऐसे ही लिखेंगे। 46 लिखेंगे। अब देखेंगे पॉइंट के बाद कितना नंबर है? एक नंबर है, तो नीचे क्या लगेगा? एक जीरो लगेगा, 10। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 368 और 10 का 10। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे अब। ठीक है, तो एल ऊपर का नंबर एज इट इज लिख ले, नीचे एक जीरो, तो राइट साइड से एक पॉइंट लगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब आपको थर्ड क्वेश्चन का 2.71 को मल्टीप्लाई करना है 5 से। 2.71 गुणा करना है आपको 5 से। ठीक है, पहले आप ऐसे ही लिख लें। ठीक है, यहाँ पे 7 1 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड, पॉइंट के बाद आप देखिए दो नंबर है, तो यहाँ पे हम 2 0 लगाएंगे। इसको इस नंबर से आप, सॉरी, इसको इस नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1355। नीचे 100 का आप 100 लिखेंगे। ठीक है, अब इस नंबर को आप ऐसे ही लिखें। नीचे 2 0 तो राइट साइड से दो नंबर के बाद आप पॉइंट लगा दो, ये इसका आंसर। ठीक है, पहला करते हैं हम। 2.1 मल्टीप्लाई 4। पॉइंट के बाद एक नंबर है तो हम एक जीरो लगाएंगे। इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आपका आएगा 408 ठीक है, 10 का आप 10 लिखेंगे। ठीक है, इसको ऐसे ही एज इट इज लिखें। 10 है, एक जीरो है, तो एक पॉइंट के बाद यहाँ पे आपका दशमलव आएगा। ठीक है, डेसिमल आएगा आपका। पीछे देखें, इसको आप एज इट इज लिखें। देखो, इसके पहले जीरो है तो हम नॉर्मल से 5 लिखेंगे। जिस दशमलव के बाद कितने जीरो, कितने नंबर है? 2। ठीक है, तो हम नीचे 2 0 लिखेंगे मल्टीप्लाई 7। अब इसको इससे आप मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा? 35। 100 का 100, 35। 2 0 है तो 1 2 पॉइंट, अब पॉइंट है यहाँ पे आप जीरो लगा दें। ठीक है, ये इसका आंसर। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। 6 देखिए, ये ऐसे ही लिखोगे आप। 2 1 1 0 2
पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 2, तो 2 0 लगेंगे, मल्टीप्लाई, तो इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करो, 4 1 4, 4 1 4 2 जा, ठीक है, ये 100 आ गया आपको। अब ऊपर वाला नंबर आप एज इट इज लिखो, नीचे कितने जीरो हैं? 2 1 2, ये इसका आंसर है, ठीक है। 7 देखते हैं। 2 मल्टीप्लाई 86, पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 2, तो यहाँ पे आपका आएगा 2 0, ठीक है। इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 172, ठीक है। नीचे 100 का 100, 172 आप एज इट इज लिखेंगे, नीचे कितने जीरो है? 1 2, 2 के बाद यहाँ पे पॉइंट लगेंगे, ये इसका आंसर है, ठीक है। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ आएगा, एक बार देख लो। अब करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल whole length is 5.7 centimeter and breadth is 3.3 centimeter, ठीक है। एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। आइए बताते हैं, जैसे कि ये आपका हो गया रेक्टेंगल, ठीक है, आयत। इसकी जो लेंथ है ये है 5.7, 5.7, ठीक है। और जो इसकी चौड़ाई है वो 3 सेंटीमीटर है। अगर ये जितनी है वो ये होगी, सेम, ठीक है। इसको अब सॉल्व करते हैं, देखिए इसकी आपको लेंथ दे रखी है तो हम L मान लेते हैं, हमको कितना दे रखा है? 5.7, लेंथ, लंबाई को L बोलते हैं, ब्रेथ मतलब B, 3 सेंटीमीटर चौड़ाई, 3 सेंटीमीटर, तो B लिखेंगे हम। ब्रेथ हमको दे रखा है, चौड़ाई दे रखी है हमको 3 सेंटीमीटर, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। यहाँ पे वो फॉर्मूला लगेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी, हिंदी में बोलेंगे आयत का क्षेत्रफल, क्योंकि हमें क्षेत्रफल निकालना है इसके अंदर का, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे? लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है। देखिए अभी आपको बताया कि लंबाई कितनी दे रखी है? 5.7, ठीक है। चौड़ाई आपको 3 दे रखी है, 57। अब ये दशमलव हटा के कितना है? दशमलव के बाद एक नंबर, तो नीचे 1 0 लगेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई 3, अभी हमने ऊपर सीखा था ये कैसे करते हैं। अब इस नंबर को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 171 आएगा, ठीक है। 10, इस नंबर को एज इट इज लिख लो, ठीक है। यहाँ पे 1 0 है तो एक नंबर के बाद दशमलव लगा ले, डेसिमल लगा ले, ये इसका आंसर है। आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन भी समझ आया होगा। इसमें हमें क्या फाइंड करना था? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो इसका आंसर क्या है? 117.1, 17.1, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, ज्ञात कीजिए। हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था, बस वैसा ही है, बस इसमें क्या हो गया, आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है, 100 से करना है, 1000 से करना है। तो वो कैसे करते हैं आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1.3 को मल्टीप्लाई करना है 10 से,
1.3 को गुणा करना है आपको 10 से। ठीक है, सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। इसको आप ऐसे का ऐसे ही रखो। ठीक है, फिर 13 मल्टीप्लाई 10। अब ये पॉइंट के बाद एक नंबर है तो यहाँ पे आप 1 0 लगाएंगे और 10 से 10 कट गया तो आपका क्या बचा, खाली 30। ये इसका आंसर है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है। 36.8 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, 368 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 1। तो 10 से हम 10 कर देते हैं कट, क्योंकि अब ये नंबर से नंबर कट हो रहा है, उसमें क्या होता है, कट नहीं हो रहा था, इसलिए हमें मल्टीप्लाई पूरा करना पड़ रहा था। ये कट हो गया तो इसका आंसर आया 368। ठीक है, थर्ड देखते हैं। 153.7 मल्टीप्लाई 10। 1537 मल्टीप्लाई 10। देखिए पॉइंट के बाद एक नंबर है तो यहाँ पे आप 1 0 लगाएंगे। 10 से 10 कट गया, बचा आपका क्या, 1537। ये इसका आंसर है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। फोर्थ देखते हैं, सॉल्व करते हैं। 168.07 मल्टीप्लाई 10। 168.07 मल्टीप्लाई 10। अब यहाँ देखिए पॉइंट के बाद ना दो नंबर आ रहे हैं, तो अब आपको क्या लगाना है, 2 0। इसमें क्या हो गया, 10 से 10 तो 10 है, ये 100 है, बट 1 0 से 1 0 कट सकता है। ठीक है, बचा 1 0। अब ये वैसे ही होगा जैसे हमने पिछली बार किया था, ऊपर का नाम नंबर ऐसे ही लिख लें, नीचे 1 0 तो राइट साइड से, सीधी साइड से एक नंबर के बाद आप दशमलव लगा सकते हैं। इसका आंसर है। आई होप आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन पे, सॉल्व करते हैं। 31100। देखिए पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 1 0 लगेगा, तो 1 0 से 1 0 कट, 1 0 बच गया तो इससे मल्टीप्लाई कर ले। इस नंबर को ऐसे एज इट इज लिखे, 1 0 लगा ले, ये इसका आंसर है। ठीक है, 6 करते हैं। 156.1 मल्टीप्लाई 100 6। ठीक है, मल्टीप्लाई 100। पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 1 0 लगेगा, 1 0 से 1 0 कट। अब इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए और 1 0 यहाँ लगा, इसका आंसर है। ठीक है, 7th क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व। 3.62 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब 362 मल्टीप्लाई 100। पॉइंट के बाद दो नंबर है तो 2 0। अब 100 से तो 100 कट सकते हैं, बचा आपका 362। ये इसका आंसर है। ठीक है, 8 देखिए। 43.07 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, 4307। पॉइंट के बाद दो नंबर है तो नीचे 2 0 मल्टीप्लाई 100। 100 से 100 कट, तो आपका बचा 4307। ये इसका आंसर। ठीक है, 9th करते हैं सॉल्व। 0.510। ठीक है, 5 से पहले 0 है तो उसकी वैल्यू नहीं थी, हम नॉर्मल 5 लिख सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई 10। अब देखिए पॉइंट के बाद एक नंबर है तो नीचे 1 0 लगेगा। अब 10 से 10 कट गया, बचा आपका 5। इसका क्या है, आपका आंसर। ठीक है, 10 देखिए, सॉल्व करते हैं। 0.08 मल्टीप्लाई 10। इससे पहले 0 है तो कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 8 लिख देते हैं। ठीक है, 10। अब पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 2, तो 2 0। 1 0 से तो 1 0 कट सकते हैं, बट इससे अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा। हमने पहले कर रखा था फर्स्ट क्वेश्चन में, वैसे ही करेंगे। 8 का 8, 1 0 तो एक नंबर के बाद
पॉइंट, अब इसको यहाँ पे 0, इसका आंसर है। बहुत इजी है, सॉल्व करते हैं। 11 0.9 मल्टीप्लाई 100, ठीक है, सॉरी 9 का 9 मल्टीप्लाई 100, एक नंबर है तो 1 0। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 10 जा 90, इसका आंसर है। 12th करते हैं, 0.03 मल्टीप्लाई 1000, 3 का 3 1000, पॉइंट के बाद 2 0 है, 2 नंबर है, 2 0, 2 0 से 2 0 कट, 3 10 30, इसका आंसर है। आई होप आपको ये थर्ड क्वेश्चन भी समझ आया होगा, ठीक है। नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अ टू व्हीलर्स कवर अ डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर इन अ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। हाउ मच डिस्टेंस विल कवर इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक गाड़ी है, एक व्हीकल्स है, 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। तो पूछा है कि 10 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है। हिंदी में समझते हैं। एक पहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो 10 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगी। इधर पूछा है कि बताया गया है कि 1 लीटर में इतना कवर करती है तो 10 लीटर में कितना कवर करती है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए 1 लीटर आ 2 व्हीलर्स कवर आ डिस्टेंस। 1 लीटर में कितना डिस्टेंस कवर करती है, 55.3 किलो। इसको हिंदी में लिखेंगे हम, 1 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी, ठीक है। अब आपको पूछा है 10 लीटर में, लीटर आ 2 व्हीलर कवर अ डिस्टेंस। 10 लीटर में कितना कवर करेगी, ठीक है। इसको हिंदी में लिखते हैं, 10 लीटर में तय की गई दूरी। देखिए अब 1 लीटर में इतना करते तो 10 लीटर में कितना करेगी। तो हम 55.3 55.3 को हम 10 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो हमारा निकल जाएगा 10 लीटर का। इसको सॉल्व करते हैं। 55.3 मल्टीप्लाई 10, इससे हमने अभी क्वेश्चन में किया था, 1 दशमलव हटा के पीछे कितना नंबर है 1, तो हम 1 0 लगा देंगे, ठीक है। 10 से 10 कट गया, बचा आपका क्या, 55.3 किलोमीटर, इसका आंसर है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। आप कैसे लिख के आएंगे, देखिए इंग्लिश में बता देते पहले। इंग्लिश 553
किलोमीटर distance will be covered by in 10 मीटर। सॉरी, ठीक है। हिंदी में आप ऐसे लिखोगे, लगता है 10 मीटर पेट्रोल में वह 5056 किलोमीटर, सॉरी पॉइंट नहीं, ठीक है, किलोमीटर दूरी तय करेगी। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चंस आंसर समझ आया होगा। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है। नंबर 5, फाइंड, ज्ञात कीजिए। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट 2.5 मल्टीप्लाई 0.3, मतलब 2.5 को गुणा करना है 0.3 से, तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। टू पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई 0.3, 25 मल्टीप्लाई 3 का 3 लिखेंगे। अब देखिए पॉइंट के बाद एक नंबर है तो हम एक जीरो लगाएंगे, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक जीरो लगाएंगे। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 25 3 जा 75, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, एक दो तो जीरो लगा लीजिए। ठीक है, 75 का 75 लिखिए, 2 जीरो है, 1 2 पॉइंट यहाँ लगेगा, ऐसे जीरो। ठीक है, ऐसे सॉल्व करेंगे, समझ आया। नेक्स्ट करते हैं सॉल्व। 0.1 मल्टीप्लाई 517, ठीक है, 0.0 हटा देते हैं, ओनली 1 लिखते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई 517, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक जीरो लगाएंगे, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक जीरो लगाएंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 517, इसको इससे कीजिए 100, तो कैसे लिखेंगे 5 सॉरी यहाँ लिखते हैं, जगह नहीं है, 517, 2 जीरो है, पॉइंट यहाँ लगे। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। सॉल्व करते हैं थर्ड देखिए, 0.2 मल्टीप्लाई करना है 316.8 को, कैसे करेंगे, 0.2 मल्टीप्लाई 316.8 लिखेंगे, 2 का 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 316.8, ठीक है, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक जीरो, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक जीरो, समझ आया। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 633 सॉरी वेट 6, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, ठीक है। अब 6336, 2 जीरो है तो 1 2 पॉइंट यहाँ लगाएंगे, इसका आंसर है। ठीक है, आइए नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ 1.3 मल्टीप्लाई 3.1, 13 मल्टीप्लाई 31, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक जीरो, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक जीरो, इसको इससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो 403 आएगा, इसको इससे करोगे तो 100। ठीक है, 403, दो नंबर है तो दो नंबर के बाद पॉइंट लगेगा, इसका आंसर है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। ये वाला करते हैं हम सॉल्व। 5 का
0.5 मल्टीप्लाई 0.05, ठीक है। 5 का 5 लिखेंगे, मल्टीप्लाई यहाँ पे भी 5 का 5 लिखेंगे। देखिए पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 1 है, तो 1 0, पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 है, तो 2 0, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 25, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000, ठीक है। यहाँ पे इसी को अब 25 का 25 लिखेंगे आप। अब यहाँ पे 3 है, तो 1 2, अब 1 नहीं है तो हम 1 0 अपने आप से लगाएंगे, ठीक है। 3 ये, ठीक है, इसका आंसर है। समझ आया? इसे सॉल्व करते हैं। 11.2 मल्टीप्लाई 0.15, 11.2 मल्टीप्लाई सिर्फ 15 लिखेंगे। यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो 1 0, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो यहाँ पे हम 2 0 लिखेंगे, ठीक है। इसको इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसका आंसर क्या आएगा, आपका आएगा 1680, ठीक है। और ये यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 100, ठीक है। 1680, 2 0 है तो 2 0 के बाद पॉइंट आएगा, दशमलव आएगा, ठीक है। ये इसका आंसर है। सॉल्व 1.07 मल्टीप्लाई 0.02, ठीक है। सॉरी 1.07 मल्टीप्लाई 2 का 2 लिखेंगे। यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो यहाँ पे 2 0 लगाएंगे। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 2 है, तो यहाँ पे भी 2 0 लगाएंगे, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा। अब इसको इससे करेंगे 1 2 3 आएंगे, ठीक है। इसको एज इट इज लिखेंगे। यहाँ पे 3 है तो 3 नंबर के बाद पॉइंट आएगा 0, ये इसका आंसर, ठीक है। यहाँ पे आएगा आपका 2, ठीक है। अब एड करते हैं, सॉल्व 10.05 मल्टीप्लाई 1.05, 10.05 मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 2 0, यहाँ पे पॉइंट के बाद भी 2 नंबर है तो 2 0, ठीक है। अब इसको इस नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 10.552, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या करना है, 2 0 2 0 के 4 0 आप लगा, ठीक है। अब ये आएगा 10.552, 1 2 3 4 है तो 1 2 3 4 यहाँ पे लगा, इसका आंसर है। आई होप आपको 5th क्वेश्चन भी समझ आया होगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताइए वीडियो कैसी लगी आपको, ठीक है। थैंक यू।